सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण के सारी याचिका खारिज कर दिया। इस पे क्या कहिएगा आप? सुप्रीम कोर्ट पहले भी गलत डिसीजन दिया है और अभी जो पुनर्विचार याचिका जो खारिज किया गया है ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पुनर्याचिका गई थी तो अभी जो मुख्य न्यायाधीश उन्होंने कहा कि जो पहले का डिसीजन है वो सही था, इसमें कुछ भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो धरातल पे जो सच्चाई है उससे बिल्कुल उलट उनका जजमेंट आया है और आरक्षण का वर्गीकरण या आरक्षण की समीक्षा का अभी वो समय आया ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आरक्षण देश में दिया गया वो मकसद पूरा होता हुआ आज नज़र नहीं आ रहा है। वर्गीकरण या समीक्षा तब होती है कि जब जिस मकसद से आरक्षण दिया गया है अगर उसका मकसद पूरा गया हो। आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा, लोग इसको गलत तरीके से पेश करते हैं। आरक्षण हमेशा छुआछूत के विरुद्ध में आया था, लाया गया था ताकि छुआछूत से निकला जा सके। आज उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, उदाहरण बिहार में एक नहीं बहुत तरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिहार में लगातार जातीय हिंसा जो है लगातार बढ़ गई है और खासकर विशेषकर दलित समुदाय के प्रति हिंसा लगातार बढ़ी हुई है। परसों, आज से 3 दिन पहले अब सिवान के दरौंदा में भरत मांझी जी की हत्या कर दी गई। सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो शिक्षक थे, उस जगह के सम्मानित व्यक्ति थे, अपने हक और हुकूक के लिए, अपने समाज के हक और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, मोर्च रखते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिला? आरक्षण जिस छुआछूत के उन्मूलन के लिए जिस आरक्षण लाया गया वो पूर्ण कहाँ हुआ? पूर्ण तब होता ना कि जब लोगों की मानसिकता बदलती। आज तो लोगों की मानसिकता ऐसी है कि अगर कोई IAS IPS हो गया फिर भी, या मिनिस्टर हो गया, लेकिन जहाँ पीठ घुमा के कोई गया तो सीधे उसके जाति पे बात आती है। तो लोगों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक आरक्षण बरकरार रहेगा। जब तक ये छुआछूत का भेदभाव समाज में ख़त्म नहीं होगा, आरक्षण बरकरार रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी पुनर्विचार याचिका जो खारिज की है, सरकार को इसके विरुद्ध में अध्यादेश लाना पड़ेगा। और सरकार का जो वक्तव्य आया था और बिहार के जो दलित नेता हैं, जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका भी वक्तव्य आया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था, इन लोगों का वक्तव्य आया था क्रीमी लेयर पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर पर सिर्फ एक टिप्पणी मात्र था। समझिए बातों को, और लोगों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का सिर्फ एक टिप्पणी मात्र था। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी का जो वक्तव्य और आया, उसमें यह कहा गया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई आप लोग? देश की जो भारतीय जनता पार्टी है किसको बेवकूफ़ बना रही है कि जब वो जजमेंट आया ही नहीं तो आप उसको, आपका बयान देना नहीं देना उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। जजमेंट आया है आरक्षण में वर्गीकरण का, वर्गीकरण पे एक भी स्टेटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं आया, वर्गीकरण पे एक भी स्टेटमेंट चिराग पासवान जी का नहीं आया। तो अगर आपको चुन के भेजा गया है, दलित सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप दलितों के अगर नेता हैं तो आप लोकसभा में अपना बात को रखिए, आप केंद्र सरकार के पास रखिए, आप मीडिया में आके बयान देकर के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर आपको इतना ही दर्द है अपने समाज के लिए तो आप आरक्षण को यथावत जो स्थिति थी पहले की, वर्गीकरण को का जो डिसीजन है अध्यादेश ला करके ख़त्म कराइए, अन्यथा आप इस पर बात चर्चा नहीं कीजिए। जब वर्गीकरण जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट किया, तो उसको तो सांसद में होना चाहिए था, सांसद के लोग जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ी जानेगी क्या है क्या नहीं। ये सरकार जानेगी कि किसको करना है। हाँ, बिल्कुल, ये तो कार्यपालिका का ही काम है, लेकिन न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का कर्तव्य बनता है कि इस पे अध्यादेश लाके तुरंत इसको निरस्त करें। इस सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, आरक्षण संविधान ने दिया है, आरक्षण पार्लियामेंट से पास हुआ है। और आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा। वो फिर मैं कहता हूँ, आरक्षण हमेशा छुआछूत उन्मूलन के लिए दिया गया, छुआछूत को दूर करने के लिए लाया गया। तो आज कहाँ छुआछूत दूर हो रहा है? आज लोगों में वो मानसिकता नहीं है कि छूने से पहले क्या था कि लोग कहते थे कि भाई मैं शेड्यूल कास्ट से छू गया, अनुसूचित जाति से छू गया, तो यहाँ तक कहते थे कि
कि मेरा हड्डी छुआ गया, मेरा हड्डी गल जाएगा, यहाँ तक बात होती थी। जब सड़क पे लोग चलते थे तो पीठ कमर पे झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि जब लोग चले आगे तो पीछे जमीन साफ होते रहे। वो प्रथा खत्म हो गई। लेकिन आज जो है, अगर आप मोच रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं, तो आपकी हत्या कर दी जा रही है। ताजा उदाहरण सिवान में हमारा भरत मांझी का हत्या कर दिया गया। पीठ पीछे वार किया गया, पीठ पर गोली मारी गई और सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ते थे। गया में हमारे एक भाई ने, मुसहर भाई ने अपने हक और हुकूक के लिए उठाया, उसके दोनों हाथ को काट दिया गया। तो ये क्या है? ये वही सामंतवादी मनुवादी लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि शोषण उत्पीड़न जो पहले होता था उसी तरह से आज भी करते रहें और इन पर कोई प्रश्न नहीं हो। तो ये समय चला गया, समाज अब जागृत हो चुका है और समाज उस स्थिति में आ गया है कि अब लड़ाई वो लड़ेगा। आप एक भरत मांझी को मारिएगा, आप एक पासवान लड़का को मारिएगा, एक रविदास का आप उत्पीड़न शोषण कीजिएगा, लाखों लड़के खड़े हो जाएंगे उसके विरोध में सीना तान करके और अपने समाज को बचाने के लिए। तो ये चलेगा नहीं अब। और ये जो भ्रमित करने का काम करते हैं जो नेता लोग, इनकी बातों पर मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहता हूं कि आप सच को जानिए, तथ्य को समझिए, भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट पर मत जाइए। मुख्यमंत्री मांझी जी थे, वो भी मंदिर में गए थे, तब उन्हें आने के बाद मंदिर को धुआ दिया गया था। भाई तो अब मैं कहा ना कि वो दौर कहाँ खत्म हुआ है, छुआछूत का दौर कहाँ खत्म हुआ है। मुख्य मांझी जी आरक्षण जो वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय ने किया उसका सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए जीतन राम मांझी जी को कि यही जीतन राम मांझी जी थे जो मंदिर में गए और मंदिर को धुलवाया गया। आप वर्गीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्हें पुष्कर में मंदिर में गए, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। अभी राष्ट्रपति महोदया मैडम मुर्मू मंदिर में गई, समय का हवाला देकर के मंदिर में घुसने ही नहीं दिया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भरे हुए हैं देश में। और उत्पीड़न और शोषण जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में बढ़ा है, ये देखने का लायक है। ऐसा कभी नहीं था। राजस्थान में हमारे भाई को इसलिए मार दिया गया कि वहां भी वो मोच रखता था, युवा लड़का हमारा उस सिर्फ उसलिए इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो मोच रख के अपने मोचों पर ताव दे रहा था। मध्य प्रदेश में आज से 4 वर्षों पूर्व एक लड़का घोड़ी पर चढ़ के बारात जाने के लिए निकला, उसे नहीं जाने दिया गया, उसे पीटा गया उसके घर के सामने में। आज से 2 वर्ष पहले IPS उसे सुरक्षा मांगनी पड़ी। वो घोड़ी पे बारात जाना चाहता था, उसको सुरक्षा मांगनी पड़ी। और इस तरह के केस लगातार हमारे देश में, बिहार में हो रहे हैं। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में हमारी छोटी बहन रूपा, निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया उसका, उसे छोड़ दिया गया था। मैं वहां गया, उसे न्याय दिलाया। उसी तरह से विक्रमगंज और औरंगाबाद में छोटे छोटे 20-21 वर्ष के पासवान लड़कों का हत्या कर दिया गया। आप चलिए गोल्डन पासवान सिवान में, फिर उसकी वहां हत्या कर दी गई। हमारी एक बहन की शादी हो रही थी सिवान में, वहां उसके शादी को डिस्टर्ब किया गया, उसके चाचा को उसके घर से किडनैप कर दिया गया, जमादार मांझी जी को, और इतना पीटा गया कि यही PMCH में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कहाँ खत्म हो रहा है शोषण और उत्पीड़न? और सर्वोच्च न्यायालय करता है कि वर्गीकरण का इसने जजमेंट दे दिया है। वर्गीकरण क्यों? जब आज आपकी रिक्तियां जो है वो नहीं भर पा रही हैं, रिक्तियां खाली रह जा रही हैं और उसे भरा नहीं जा रहा है, और दो बार विज्ञापन निकालने के बाद उसे जनरल कर दिया जाता है, तो आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। जब SC ST के लिए जब रिक्तियां आती हैं वो पूरा नहीं हो पाती हैं, इसलिए कि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है कि वो रिक्तियां भर पाए। तो आप वर्गीकरण करेंगे तो कैसे? आज भी हमारा जो नट समाज है, गोद समाज है, पासी समाज है, वो शिक्षित नहीं हुआ है। आप वर्गीकरण करेंगे तो वहां भी अभ्यर्थी नहीं मिलेगा, खाली रह जाएगा पद, और वो अंतोगत्वा जनरल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और इस साजिश में जो भी बिहार के दलित नेता साथ देंगे, आने वाला चुनाव में मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो कोई हो, जो भी आरक्षण के वर्गीकरण के सपोर्ट में रहेगा उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सांसद में अभी 100 से ज्यादा दलित नेता हैं, फिर भी भाई तो ये तो आप जनता पूछेगी ना, जिस जगह के जो सांसद हैं, रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं जिस जगह के, तो वहां के दलित समुदाय को, उस राज्य के दलित समुदाय को, उस जिले के दलित समुदाय को, सभी सांसदों से प्रश्न करना चाहिए कि आपको किस दिन के लिए
देश की सर्वोच्च मंदिर लोकसभा में भेजा गया, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में भेजा गया। इसीलिए भेजा गया ना कि आप दलितों के हक और हुकूक और हिस्सेदारी की रक्षा के लिए वहां अपनी बात को मजबूती से रख सकें। अगर आप सत्ता के लिए, सत्ता की लोलुपता में अगर आप चुप पड़े हुए हैं तो इससे बढ़िया कि आप इस्तीफा दे दीजिए।